अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रमुख यजमानों से, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर आप बैठेंगे। और मैं निवेदन करूंगा श्री तरुण जी से, तरुण अग्रवाल जी से, कि वो हमारे महंत श्री राम अवतार जी योगी जी को माला अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तरुण जी, मैं निवेदन करूंगा हम सभी इस गुजरात की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और हम सभी इस पुनीत कार्यक्रम की आज सुंदर शुरुआत यहां पर हो रही है। तो अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में यूएसए कैलिफोर्निया से लता बहन जी हैं, तो निवेदन करूंगा कि महाराज जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंच पर आएंगे, जो कि पूज्य महाराज श्री के शिष्य हैं और भागवत कथा के श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो निवेदन करूंगा कि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे लता बहन। और मैं निवेदन करूंगा हमारे कुछ समिति मेंबर भी, जो कि विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर हैं, मैं उनके कुछ नाम आज लूंगा। तो निवेदन करूंगा श्री ललन कुमार मिश्र जी, वो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सपत्नी। और हम सभी इस पुनीत कार्य में विश्व शांति एवं मानव कल्याण हेतु ये जो विशाल आयोजन हमारे श्री श्याम रस प्रचार मंडल के तत्वाधान में यहां पर किया जा रहा है, तो हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं कथा पंडाल में बैठे हुए कि प्रथम दिन से ही और प्रथम घड़ी से हम सभी यहां पर पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत कथा का परमानंद हम प्राप्त करेंगे। और देश विदेश में देख रहे हम सभी संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से आप भी प्रथम दिन से इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सभी लगातार 7 दिन तक इस अमृत वर्षा को श्रवण करते रहें। भागवत जी से एक यही प्रार्थना। और एक बार आप सभी भक्त प्रेमी श्री श्याम रस प्रचार मंडल के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इतना सुंदर और विशाल कार्यक्रम यहां पर सूरत के भक्तों के लिए कराया। और पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से पहली बार राम कथा का आनंद प्राप्त हुआ, इस बार आपको भागवत कथा का आनंद प्राप्त करवाने की अपनी कोशिशों में सफलता प्राप्त हुई। और हमारे आयोजक श्री श्याम रस प्रचार मंडल जो तन मन धन से इस रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को यहाँ पर कराने में सफल हो रहे हैं, तो हृदय से धन्यवाद। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सभी सदस्य एवं सभी पदाधिकारी एवं सभी यजमान जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन से थोड़ा भी कोई कार्य, थोड़ा भी सहयोग दिया है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद है। हम आगे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आगे के चरण में बढ़ें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये कार्यक्रम यहाँ पर 22 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर पाएंगे और सूरत के भक्त 23 तारीख को यहाँ पर भजन का भी आनंद आप सभी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक, 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन बोरीवली मुंबई में 5वां विशाल आयोजन वहां पर किया जाना है, जिसमें कि विश्व शांति सेवा समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रहेगा। 24 तारीख को शाम को कलश यात्रा इसके निकाली जाएगी, तो भारी से भारी संख्या में आप पहुंचेंगे। इसके बाद 3 जनवरी से ब्यावर राजस्थान में 9 जनवरी तक कार्यक्रम रहेगा। 19 जनवरी से छत्तीसगढ़ में 25 जनवरी तक रहेगा। 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से बेंगलोर में भागवत कथा का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है और भारी से भारी संख्या में आप वहां पर पहुंचे। और महाकुंभ जैसा कि 12 साल बाद इलाहाबाद में आया है और प्रथम बार
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा महाकुंभ वहां पर लगाया, महाकुंभ में अपना शिविर लगाया जा रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस महाकुंभ में, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग देश विदेश से इस महाकुंभ में स्नान के लिए और दर्शन प्राप्त करने के लिए और भी अनेक अनेक वहां पर अपने धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि महाकुंभ में बताया जाता है कि साधु संत और वहां के जो दर्शन हैं उसका लाभ हमें कई गुना हमें प्राप्त होता है, और जिन साधु संतों को आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे दर्शन महाकुंभ में हमें मिलते हैं। और वहां पर 33 कोट देवी देवता हर समय 24 घंटे वहां पर रहते हैं महाकुंभ में, और कहा जाता है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये सच्ची जो कहावत है और जो कड़ी है ये वहां पर सिद्ध होती है, क्योंकि वहां पर सभी भक्तों की कहा जाता है कि पिछले कुंभ में 4 से 5 करोड़ भक्त वहां पर पहुंचे। इस बार और संख्या इसकी बढ़ने वाली है, लेकिन इतनी भक्तों की संख्या होने के बावजूद भी भगवान की कृपा उन सभी पर बनी रहती है। तो उसका प्रमाण है कि 33 कोट देवी देवता वहां पर विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं और अपना दर्शन भी काफी भक्तों को वहां पर देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि महाकुंभ में स्नान करने का जो लाभ है वो हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि महाकुंभ में अवश्य पहुंचे। जिनको भी इस शिविर में ट्रस्ट के द्वारा रहना है, रामकथा का आयोजन 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से रहेगा। इसके बाद भागवत कथा का जो आयोजन है 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक रहेगा। तो आपसे निवेदन भारी से भारी संख्या में पहुंचे। एक विशेष निवेदन नहीं, सूचना में देना चाहूंगा कि आज सूरत के भक्त बहुत भाग्यशाली हैं। जो कथा पंडाल में बैठे वो भक्त और जो चैनल पर समय पर देख रहे हैं वो भी भक्त, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को चाहने वाले, पूज्य महाराज श्री को चाहने वाले, पूज्य महाराज श्री को प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, उन सभी भक्तों के प्यार की वजह से और भगवान की कृपा की वजह से आज ये भागवत कथा यहां पर शुरू हो पाई है। लगा नहीं था कि रात्रि के ठीक 2:30 से 3 बजे के हम भागवत कथा की शुरुआत सूरत में कर पाएंगे। आज रात के 2:30 से 3 बजे। पूछ सकते हैं कि क्यों? क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो समय है, वो आज रात को हमें पता चला कि समय बहुत ज्यादा खराब है। समय किसी पर भी कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, चाहे वो कोई क्यों ना सही। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म जब जेल में लिया तो हमारे पास भी ऐसा समय आ सकता है कि हमको भी उस परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। आज रात्रि को जब हम 2 बजे वृंदावन से चले 6 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए, सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। और लेकिन आपके प्यार की वजह से आज भागवत कथा की शुरुआत यहां हो चुकी है। ठीक छाता और कोसी के बीच में कुछ गाड़ियों में सवार, मैं क्या उन भक्तों को क्या कहूं कि क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी विचारधारा थी, परे है। लेकिन उन्होंने पूज्य महाराज श्री की गाड़ी को रुकवाना चाहा। 2 से 3 बार उन्होंने गाड़ी को अटैक भी किया, 2 से 3 बार उन्होंने गाड़ी को आगे भी लाया, और एक बार तो एकदम गाड़ी को एक ब्रेक लगा के एकदम आगे खड़ी कर दी। तो हमारे ड्राइवर की चतुरता से, और जैसे ही वो गाड़ी में से हथियार लेके निकले नीचे 3 से 4 लोग, तो हमारी ड्राइवर की चतुरता से वो गाड़ी को किनारे से लेते हुए फुटपाथ पर चढ़ाते हुए वो गाड़ी को आगे तेजी से बढ़ा दी गई। और जब करीबन 10 से 15 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी का हमारा पीछा भी किया, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ भेज देता है। और सामने से एक पुलिस की गाड़ी नजर पड़ी। उस गाड़ी को नजर देखते हुए तुरंत वो हथियारबंद, जो मैं क्या कहूं, भक्त कहूं कि क्या कहूं, वो वहां से किनारा कर गए। और हम, क्योंकि हमको फ्लाइट भी पकड़नी थी, कथा का पूज्य महाराज ने आदेश दिया कि सीधे आप चलिए, एयरपोर्ट चलिए, कुछ भी कार्रवाई नहीं करनी, भगवान की कृपा से हम सुरक्षित हैं, आप सीधे चलें। तो पूज्य महाराज के आदेश अनुसार हम सीधे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि लेट भी हो रहे थे, तो हम एयरपोर्ट के लिए पहुंचे। तो कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, क्योंकि पूज्य महाराज श्री आज पूरे विश्व में विश्व शांति की कामना